हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गौरैया और आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से मैथ बताने वाला हूं और पहला चैप्टर वास्तविक संख्या जिसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाला हूं। तो कृपया ध्यान से सुने। आपको एक चीज़ और बता दें कि इस पूरे मैथ्स को समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ का आवश्यकता नहीं है। आपको जोड़, घटाव, गुना, भागा ये आ गया तो समझिए कि आप पूरा क्लास 10th का मैथ्स को आप समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ को जानने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हल करेंगे तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है a=bq + r होता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। ये होता क्या है इसको थोड़ा बढ़िया से जान लेते हैं, उसके बाद उसको हल करेंगे हम। तो ए जो होता है, भाग आप लोग पढ़े होंगे, भाग बनाए होंगे तो आप लोग जानते होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग काफ़ी पहले से जानते होंगे। बस यही चीज़ है, बस इसको समझना है कि क्या होता है। ये जो हमारा होता है वो भाज्य होता है, बी जो होता है भाजक, क्यू जो होता है भागफल और आर जो होता है हमारा शेषफल। लेकिन इसको ये तो समझ गए, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं वो अब देखेंगे हम। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है 135 और 225। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम इस पैटर्न पे इसको बैठाएंगे। a=bq + r के फॉर्मेट पे हम इसको बैठाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा a, उसके बाद जो छोटा नंबर होगा वो हो जाएगा b। तो कृपया ध्यान से देखें। तो यहाँ पे a के स्थान पे हमारा 225, 135 में 225 बड़ा है, 225 हो जाएगा बराबर b के जगह पे जो छोटा बच गया वो हो जाएगा 135। अब हमको यहाँ पे बस भाग वाला मेथड यूज़ करना है। हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 225 के बराबर आए या उससे कुछ कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 135 गुने 2 कर देते हैं तो शायद ये ज़्यादा हो जाए। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 270, ये ज़्यादा हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 1 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 135 ही हो जाएगा। तो अगर हम 1 से यहाँ गुना करते हैं तो 135 हो गया। अब इसमें हम कितना और जोड़ेंगे कि 225 के बराबर आ जाए। तो सिंपल सा फंडा है, हम क्या करेंगे 225 में 135 को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा 0, 12, 12 में से 3 गया 9, ये कट यानी 90। अगर हम 90 को यहाँ जोड़ देते हैं तो ये 225 के बराबर हो जाएगा। 135 में अगर 90 को जोड़ते हैं तो यही प्रोसेस हमको फिर से करना है। तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे r बराबर 0 ना आ जाए, r के स्थान पर 0 ना आ जाए। तो अब करेंगे कैसे। अब ये जो है b के जगह पे वो आ जाएगा a के जगह पे 135, ये जो r के जगह पे था वो आ जाएगा b के जगह पे। और फिर से वही प्रोसेस करेंगे। 90 में क्या ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 135 आई है, उससे कुछ कम है। 2 से करेंगे 180 आ जाएगा, इसलिए हम 1 से करेंगे। तो 1 से गुना करने पर 90 आ रहा है। अब 90 में क्या नंबर है जो जोड़ेंगे ताकि 135 आ जाए जोड़ने पर। अब जो यहाँ पे सिंपल सा है, घटा लेके हम देख लेंगे कि कितना आएगा। तो 90 को हम माइनस कर देंगे 135 में, तो 5, 13 में से 9 गया 4, यानी 45 आ जाएगा। अभी भी 0 नहीं है आर के जगह पे, यानी ये प्रोसेस फिर से करेंगे हम।
समझते हैं इस बात को। अब जो यहाँ पे ये नंबर है ये आ जाएगा ए के जगह पे, ये जो नंबर है वो आ जाएगा बी के जगह पे। अब इसमें कितना सा मल्टीप्लाई करें ताकि 90 आ जाए या उससे कुछ कम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जा रहा है 90। तो अब तो 90 आ गया इसके बराबर, लेकिन आर के जगह पे तो हमको कुछ रखना है। तो क्या ऐसा नंबर जोड़े कि आर के जगह पे रखने पे भी ये 90 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। अब ये 0 आ गया, यहाँ इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, यानी यहाँ पे जो बी के स्थान पे जो मेरा नंबर आ गया वही मेरा HCF है। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा 45, आंसर है ये। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है 196 और 38,220। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना है। इसी प्रोसेस से बनेगा, जिस प्रोसेस से पहला क्वेश्चन बन रहा है उसी प्रोसेस से ये भी बनेगा। तो सबसे पहले जो मेरा इक्वेशन होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R। अब इस फॉर्मेट पे हमको बैठा देना है। सबसे बड़ा नंबर A होगा, छोटा नंबर B होगा। तो A कितना है 38,220 बराबर B की जगह पे क्या हो जाएगा, जो बाद में नंबर जो बच गया छोटा वो हो जाएगा, यानी 196। अब वही प्रोसेस करेंगे कि 196 में क्या ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 38,220 आए या उससे कुछ कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कितना सा मल्टीप्लाई करते हैं। 196 में 15 से गुना कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 9 × 5 = 45, 45 × 3 = 48 के 8 हासिल 4, 5 × 4 = 9, 6 9 और 1 0, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 × 2 = 18 19 के 9 हासिल 1 1 1 2, यानी इतना आया। यानी फिर भी अभी ये ज़्यादा है, तो अभी हमको और ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 196 × 100 से देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है कि इसमें आ जाएगा 19600। फिर भी अभी कम है, ये 19,600 ही है। और ऊपर चलते हैं, 196 × 150 150 से गुना कर देते हैं। तो 150 से गुना करेंगे तो 0 0 0, 6 × 5 = 30 के 0, 9 × 5 = 45, 3 × 48 के 8 हासिल 4, 5 × 4 = 9, फिर आ जाएगा 6 9 और 1 0 0, 814 के 4 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 1 1 2 29 आया अभी। फिर भी कम है, यानी और ऊपर जाना पड़ेगा। अब हम एक सटीक नंबर आपको बता रहे हैं जो एकदम परफेक्ट बैठेगा। 196 × 195। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 9 × 5 = 45, 45 × 3 = 48 के 8 हासिल 4, 5 × 4 = 9, ठीक है। 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 9 9 = 81, 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 और 8 17। अब देखते हैं 6 9 1 0, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 6 15, 15 6 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 9 7 16, 16 2 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 1 3। ये देखिए, ये परफेक्ट नंबर आ गया 38,220। हमको 38,220 चाहिए ही था। तो अब क्या करेंगे हम, यानी कहने का मतलब कि 195 में हम 196 से अगर गुना कर दें तो 38,220 के एकदम बराबर आ जाएगा। ना इसमें कम आएगा ना इसमें ज़्यादा आएगा, एकदम बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 195 से गुना हमको कर देना है। अब ये जो 195 से हम गुना कर दिए हैं तो अब तो कुछ बचा नहीं है मेरे पास।
अब तो ये कुछ भी नहीं बचा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। फिर भी हमको यहाँ पे तो कुछ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को हम ऐड कर देंगे। तो हमको वही तो लाना था, r = 0 लाना था, तो r = 0 आ गया, यानी मेरा HCF जो होगा 196 हो जाएगा। तो HCF बराबर 196, ये मेरा आंसर है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 867 और 255, यानी 867 और 255 का निकालना है। तो वही प्रोसेस फिर से, A = BQ + R। A के जगह पे वो नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा, यानी 255 और 867 में कौन सा नंबर बड़ा है, 867, तो 867 बराबर 255 हो जाएगा। अब जो है 255 में Q के जगह पे कोई नंबर रखना है, तो 255 में क्या ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि 867 के बराबर आ जाए या उससे कुछ कम आ जाए। तो ध्यान रखना है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 255 गुने 3 करते हैं, 5 या 15 के 5, हासिल 1, 5 या 15 1 16, 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 765 आ गया। अगर 4 से करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, देखते हैं, हमको तो लगता है ज़्यादा आ जाएगा। तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 चौका 20 22 के 2 हासिल 2, 4 दूना 8 है 2 10, ये 1020 आ जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 से अगर गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, 665 के बराबर, यानी अब जो है 765 के बराबर। तो यहाँ पे कितना और नंबर हम ऐड करें ताकि 867 के बराबर मेरा आ जाए। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, 867 में से 765 को हम घटा देंगे, तो 2 आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा, यानी 102 बचेगा मेरे पास। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 102 को हम जोड़ देंगे। अब मेरा ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 0 अभी तक नहीं आया है, यानी 255 में 3 से गुना करेंगे और 102 जोड़ेंगे तो 867 के बराबर आ जाएगा। अब जो है फिर से आगे का प्रोसेस करते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये जो B के जगह पे जो था वो आ जाएगा A के जगह पे 255 बराबर, ये जो था R के जगह पे वो आ जाएगा B के जगह पे। अब फिर से वही प्रोसेस को हम दोहराएंगे। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 255 के बराबर आ जाए या उससे कुछ कम आए। 3 से करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसलिए हम उतना 3 से नहीं करेंगे। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। देखिए हम 2 से करके दिखाते हैं, 4 0 और 2, 204 आ गया, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आ गया। अब 255 में से 204 को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि आपको R के जगह पे क्या रखना है। सिंपल सा है, कितना हो जाएगा, 51 होगा, 51। अब जो है फिर से यही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अभी मेरे R के जगह पे 0 नहीं आया है, इसलिए जो B के जगह पे वो आ जाएगा A के जगह पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब 51 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 102 के बराबर आया, उससे कुछ कम है। सिंपल से बात है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 102 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ अब बचा नहीं, क्योंकि यही इसके बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम शून्य लगा देंगे। तो अब यहाँ पे शून्य आ गया R के जगह पे, तो ये जो मेरा B के जगह पे जो नंबर है वही मेरा HCF होगा। तो HCF बराबर क्या हो गया, HCF बराबर 51।